अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले आप सबको टीम दुनिया की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद यही करते हैं कि ये जो ईद है आप सबके लिए खुशियां लाए। नॉर्मली तो जो मैं है अपना एक स्पोर्ट्स का क्रिकेट रिलेटेड प्रोग्राम करती हूँ, लेकिन आज हमारा जश्न ईद स्पेशल जो है उसमें जो शख्सियत मौजूद है उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, चाहे वो शारजा की 7 विकेट्स हों या फिर 92 के वर्ल्ड कप का एक वो स्पेशल कैच। एवरीबडी नोज हिम एंड आई फील कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के लिए वो सब क्रिकेट लवर्स को पता है। नन अदर देन मिस्टर आकिब जावेद एंड मिसेस फरजाना आकिब जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त निकाला। सबसे पहले हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और बहुत देर बाद जो है आप ईद जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो बताइए कैसा लग रहा है? ये देखिए, मैं आज जब उन्होंने कहा ना कि आपने शलवार कमीज पहनी है तो मैंने कहा मेरे पास तो है ही नहीं, स्पेशली इन्होंने मुझे ला के दी है और मैंने कोई 20 साल बाद शलवार कमीज। ऐसा क्यों है? पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। मेरी वाइफ ने भी मेरा ख्याल इससे पहले बस ऐसे ही मुझे नहीं लगता ये खुले खुले ना टू कंफर्टेबल। पहले आप जब पाकिस्तान में थे आप नॉर्मली नहीं पहनते थे नहीं शलवार? पहनता था। मुझे हमेशा ये लगता है कि जैसे आई डोंट नो, मैं इसलिए भी ये समझता हूँ कि पैंट शर्ट जब आप पहनते हो, जीन्स पहनते हो, एक तो वो कंफर्टेबल बहुत। अभी इन्होंने मुझे पहनाया है, मुझे लगता है अभी मैं उठूंगा ना तो ये इतना वो इसमें बाल छल पड़ जाएंगे कि सारा दिन बंदा कपड़े ही संभालता रहे। और दूसरा, आपको पता नहीं चलता कि इसके अंदर क्या हो रहा है आपके साथ। तो आई थिंक कि जब आप जीन्स या कुछ ट्राउजर्स पहनते हो तो आपको ये पता चलता रहता है आपकी वेस्ट कहाँ जा रही है, आप किस तरह के लग रहे हो। तो मुझे हमेशा आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। अच्छा, कितने सालों बाद पाकिस्तान में आप ईद गुजार रहे हैं? 5 साल बाद। 5 सालों बाद। और कैसा लग रहा है? अच्छा है, डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे ये है कि हम दोनों इस टाइप के हैं कि हम बहुत ज्यादा हमारे जो सोशलाइज्ड हम करते हैं ना वो लोगों में नहीं करते। दो वी एंजॉय आवरसेल्फ, बट होता है ना कि आप फैमिली फ्रेंड्स और इस तरह मूव, आई डोंट नो, हम नहीं करते। वहां पे यही होता था, जो बेटी है अब 2-3 साल से, वो थोड़ी बड़ी होगी, ईद वाले दिन उसके अपने प्लान्स होते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, और हम दोनों अकेले किसी रेस्टोरेंट में चले गए, बाहर चले गए, ड्राइव पे चले गए। तो काफी हमने वहां पे डिफरेंट टू एक्सटेंड, लोगों के लिए होगा बड़ी बोरिंग लेकिन डिफरेंट ईद। फरजाना, आप बताइए, आप नॉर्मली जो है ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं? और आपने नॉर्मली ये आपको फील नहीं होता था कि हमें पाकिस्तान में ईद जाके सेलिब्रेट करनी चाहिए? मुझे तो जी आप एक डेजर्ट में छोड़ दें और इन्हें साथ दे दें, मेरी ईद हो जाएगी। तो वेयर एवर ही इज विद मी, और मुझे वही अच्छा लगता है। और जैसे आकिब ने कहा कि हम दोनों को और हमारी बेटी है, एक जो टाइम हम साथ स्पेंड करते हैं, हम जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा वक्त आपस में गुजारना चाहते हैं, रादर देन के आप बहुत सारे ग्रुप्स में मूव करें। हमें आपस में टाइम गुजारना अच्छा लगता है। बर्थडे हो जाए, वेडिंग एनिवर्सरी हो जाए, हमारा दिल होता है कैंडल लाइट हो, हम बीच पे चले जाते हैं, अगर पाकिस्तान से बाहर हो हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, कोई अच्छी सी मूवी देख लेंगे। तो दैट इज यू सी, वो जो टाइम है ना वो प्लेजर है, रियल प्लेजर ऑफ लाइफ। लेकिन आपकी जो फैमिली है वो ज्यादा पाकिस्तान में है या दुबई में है? नहीं, फैमिली तो मोस्टली पाकिस्तान में है, लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी हैं दुबई में। आकिब का काफ़ी सोशल सर्कल वहाँ पे है, तो वो तो कभी कभी जाना पड़ता ही है। बट ऐसे इवेंट्स जैसे आपने पूछा कि जो पर्सनल इवेंट्स होते हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, ईद, दैट वी प्रेफर टू स्पेंड टुगेदर। चलिए, ये तो बड़ी वैसे जैसे कहते हैं ना इंस्पिरेशन है फॉर कपल्स, बिकॉज नॉर्मली आप देखते हैं तो ईद का एक वो जो एक स्पिरिट होता है वो यही होता है कि आप फैमिलीज को जाके मिल रहे हैं। तो यू वुड से कि आपकी जो फरजाना नॉर्मल ईद होती है वो आपके प्राइवेट टाइम में होती है? एग्जैक्टली, बट हियर इन पाकिस्तान अब आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ तो सारी फैमिली है ना, तो यहाँ तो डेफिनेटली इतनी अपॉर्चुनिटी अलहदा रहने की नहीं होगी, और वी वुड यू सी फैमिली में मिंगल करेंगे, मूव करेंगे, मिलेंगे ईद के दिन। तो यहाँ तो टोटल वो टिपिकल फैमिली ईद होगी। बट एज यू सेड, अब्रॉड इफ वी आर ऑन टूर्स और वी वर इन दुबई, तो दैट वाज द आइडियल सिचुएशन कि हम लोग दोनों आपस में बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। अच्छा आकिब, नॉर्मली मैं देखती हूँ कि जिस तरह मर्द होते हैं, एटलीस्ट इन माय केस, जिस तरह मेरा भाई है, बहुत बोर होता है ईद पे। वो कहते हैं ईद बड़ी बोरिंग है। नॉर्मली लड़कियों के लिए समझा जाता है बिकॉज आपको तैयार होने का मौका मिलता है। तो आपके लिए क्या, आप भी ईद सो के गुजारते हैं या फिर आप कोई रिश्तेदार आ गए या चले गए, अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में? देखिए, मैं
असल में मैं नॉट एट ऑल अ फैमिली मैन। अच्छा। मैं जब से स्कूल से हूँ, फिर मैं हॉस्टल में रहा, उसके बाद टीम में चला गया, तो मुझे वो जो एक लाइफ है ना, जो फैमिली, जिसमें आपके मामू फुफ्फी और ऐसे जो रिश्तेदार हैं, जो उनमें जाना, इवन के बहनों के साथ बहुत क्लोज रिलेशन, वो मेरा शुरू से ही नहीं है। कई दफ़ा मुझे लगता है लोग मुझे समझते होंगे जब से इसको थोड़ी सी ये फेम मिल गया, ये क्रिकेटर बन गया तो शायद चेंज हो गया, लेकिन ये मेरी नेचर में नहीं है। नेचर में नहीं है। अभी भी मैं सोचता हूँ कि सुबह उठ के अगर ईद है तो मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ। यही कर सकता हूँ कि ना तो मैं हमेशा ऐसा ही कोई रात को जाऊंगा कपड़े खरीद लूँ। मुझे तो फर्क ही नहीं कभी नजर आया। सुबह उठ के ये है कि बेटी को देख के खुशी होती है, वो थोड़ी जो तैयार होती है, बीवी थोड़ी डिफरेंट तैयार होने की कोशिश करती है। अच्छा, लेकिन फजाना कोई कुकिंग होती है ईद पे या नॉर्मली नहीं? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी बैड कुक। और मेरे से बहुत अच्छे आकिब कुक हैं, और मैं जब भी मेरा कोई बिरयानी, जैसे लाइक वी आर इन इंग्लैंड और वी आर इन दुबई, जब भी बाहर होते हैं, अपने घर पे होते हैं, तो वहाँ अगर मेरा दिल चाहे तो मैं बिरयानी खानी हो तो ये आते हैं और ये पकाते हैं। कोई मुझसे आप थोड़ी बेकिंग करा लो, पास्ता स्टेक मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ क्योंकि वो इजी होता है, बट कुकिंग नहीं करती। पाकिस्तान में लकीली हमें बड़े शरीफ सस्ते से खनसामे मिल जाते हैं, तो हम उस लग्जरी को एंजॉय करते हैं। बट आकिब इज ऑलवेज देयर, ही इज बेटर कुक देन आई एम, और बस यही है। ठीक, बातें और भी जो हैं वो बहुत सी आपसे होती रहेंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है इसी डिस्कशन को जो है जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस आकिब जावेद, जिनसे मैं बड़ी मजे की डिस्कशन कर रही हूँ ईद के हवाले से। अच्छा आकिब, ये बताइए कि बचपन में भी आपकी ईद इसी तरह गुजरती थी या फिर बचपन में एक वो फैमिली इंटरेक्शन और फैमिलीज को जाके मिलने का सिलसिला था, और सबसे ज्यादा ईदी किससे मिलती थी? बहुत कम। और जो फैमिलीज का जो था ना, उसमें बचपन में मैं मिडिल में था, तो जो मेरा बड़ा भाई था वो बड़ा तेज था। क्योंकि जो ईदी का चक्कर, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि मैंने आज तक अपनी बाप से, अपनी माँ से कभी पैसे नहीं मांगे। ही वॉज ऑलवेज देयर। तो मुझे पता नहीं है, बचपन से वो रहती ना गोसी है कि मैं नहीं मांगूंगा, देना दो, नहीं देना ना दो। तो मुझे नहीं समझ आई कभी कि मैं किसी चीज के लिए रो रहा हूँ या कुछ चीज नहीं। मैं शुरू से मेरा यही है कि किसी ने कुछ देना है तो दे दे, वरना मैं नहीं मांगूंगा। तो इस तरह से कई दफा ऐसा हुआ कि जितने पैसे मिले उसमें एक ही फिल्म देखी और एक बोतल पी के भी आधी पी के खत्म कर दिए। तो वो भी एक टाइम था। फिर थोड़े बड़े हुए तो फिर दो फिल्म्स देखने का शौक पड़ गया। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो हम इंजॉय करते थे ईद वाले दिन, वो यही है कि जो चोरी छुपके से जाके फिल्म देखने, और छोटे छोटे बच्चों को देख के ना वो टिकट भी वो ब्लैक में बेचते हैं। तो जो 30 रुपए 40 रुपए की हमें 70 रुपए की बेचेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो इसलिए ये चीजें। अच्छा फजाना, आपकी भी कुछ इसी तरह की थी ईद बचपन की? आपका बचपन नॉर्मली कैसे गुजरा? बहुत नॉर्मल पाकिस्तानी बचपन, घर में रहना। और बेटियों को तो आपको पता ज्यादातर इस तरह लड़कों की तरह फिल्म देखने तो वो जा नहीं सकती। फैमिली के अंदर वेरी मच विद इन फैमिली और रिलेटिव्स। यस। अच्छा, और लाहौर बेस्ड? या लाहौर बेस्ड। आई वाज बोर्न इन लाहौर। एंड ईदी भी आपको भी शौक था ईदी? वो याद है मुझे, खुशबू वाले वो कड़क कड़क करके उस दौर में होता था, बैंकों से नए उन्होंने रखे होते थे, अंकल्स ने, कजन्स ने, फुफ्फो ने, वो आते थे। तो वो मुझे वो ये पता है कि क्रंच ऑफ जो नोट का होता था, ये नहीं पता था वो क्या होगा, बट वो एक एक्साइटमेंट होती थी। छोटे छोटे लड़कियां जो जिससे आप बटुए से हमारे पेरेंट्स जो है बैग हमें दे देते थे, तो वो जो भी मनी डलती थी उसका अमाउंट तो पता नहीं होता था, पर वो एक्साइटमेंट थी। पूरी रात मेहंदी की खुशबू को सूंघना, चूड़ियां पहनना, दैट स्टिल देयर, दैट विच मेरे ख्याल में बड़े होके वो बहुत, मैं कभी सोचती हूँ एक्साइटमेंट कहाँ चली गई। वो ऑब्वियसली बड़े होके आपके साथ एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अच्छा आकिब, क्रिकेट से तो नाता आपका है ही है, यूर माशाल्लाह से ब्यूटीफुल कपल। ये बताइए कि आपका इनसे नाता कैसे जुड़ा? अपनी लव स्टोरी तो सुनाए ना। असल में पहली दफा देखा मैंने कनाडा में, वो जो सहारा कप नहीं होता था, वही सहारा बना हमारा।
वहाँ देखा, फिर उसके बाद कहाँ देखा? वो एक डिनर था एम्बेसी की तरफ से, तो वहाँ देखा मैंने। तो उसके बाद होता ये ऑल ऑफ अ सडन हो लव जाता एट है, फर्स्ट साइट। या ऐसे ही है। उसमें आप देखिए, आप लोगों हजारों लाखों लोगों से मिलते हैं, लेकिन एक दफा होते हैं आप देखते हैं और समझ आ जाती है कि दैट्स इट। और मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैंने पूरी तैयारी की थी कि आई एम रेडी टू गो, क्योंकि मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे तब भी ये पता था कि मेरी जो शादी होगी वो मेरी मर्जी से होगी। अच्छा, पहले से ही आपने हाँ, शुरू से मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता कि, क्योंकि आपने जो मुझे इन्होंने कपड़े ला के आज दिए हैं तो ये मेरी पसंद तो नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप अगर कपड़े नहीं पहन सकते किसी की पसंद के, तो आपकी जो बीवी है, जिसकी आपकी लाइफ पार्टनर, वो कैसे हो सकती है? मेरा ये बिलीव है, आप जिसका जो भी है वो ठीक होगा। तो इसलिए मैंने उसकी प्रिपरेशन भी की। मुझे ये अब भी आज तक मैंने जो अपने बारे में प्रेडिक्शंस की हैं, जो प्लानिंग्स की हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हुई हैं। मैंने कोई 90s में सोचा था कि मेरी शादी जो है ना वो 98 में होगी। कोई नजूमी तो नहीं है? नजूमी नहीं है। मैं खुद से ना इंसान को अपने बारे में उसको प्लान करना चाहिए, क्योंकि आप किसी की जिंदगी नहीं प्लान कर सकते, कम से कम अपनी तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए वहां देखा। फिर उसके बाद दूसरी दफा जो होते हैं ना कि बिल्कुल मोर ही लग जाना, तो जहां से थोड़ा सा फिर इंटरेक्शन और थोड़ी सी बात आगे शुरू हुई, वो लाहौर में एक शादी पे मैं जाता नहीं हूँ, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त, उसने कहा यार आजा एक वलीमे पे आके बैठ जाए। तो मैं बहुत लेट आया, आके बैठा, तो फिर उठा नहीं। बाद में से कोई यार करें आप चले गए उस शादी पे, मेरे लट्टे थे। अच्छा, तो आपकी क्या साइड ऑफ स्टोरी है? प्रीटी मच द सेम कि आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपने भी इनको देखा और कहा कि ये लव एट फर्स्ट साइट है, या फिर आपने जरा सब्र से काम लिया? एक्चुअली हमारा कल्चर इस तरह का है ज़ैनब, और आई एम फ्रॉम अ पठान फैमिली। तो मेरे ख्याल में मैं वाहिद लड़की होंगी, यंगेस्ट होने का एडवांटेज जो था, या आकिब का फेमस होना, वरना लव मैरिज के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे फादर कभी इसकी इजाज़त देंगे। बट और लड़कियां हमेशा शर्मीली ही रहती हैं, और वो मेरे अंदर, ऑल्दो हम जितने भी वो हो जाएं, लिबरल हो जाएं, हमें यही होता है कि बड़े प्रॉपर तरीके से लड़के की तरफ से प्रपोजल आए, और वही हुआ। आकिब को ही सारी एफर्ट करनी पड़ी एक्चुअली। कोई मज़ामत थी उनकी तरफ से? मेरे फादर को प्रपोजल आने से पहले क्रिकेटर के हवाले से कन्विंस कर दिया गया था। उन्हें क्रिकेट इतना पसंद है, और फिर पठानों से बाहर शादी करना, मतलब मेरे लिए दो एक बहुत बड़े चैलेंज थे जो मेरे फादर, लेकिन इनका क्रिकेटर होना मेरी किस्मत के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे फादर ने जब ये सुना कि अच्छा लड़का खेलता है क्रिकेट है, चलो। और आपकी फैमिली, उनकी तरफ से कोई रिजेंटमेंट या कोई? नहीं, मैं बहुत इंडिपेंडेंट आदमी हूँ बचपन से। ठीक, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ओवर देयर। जो एक औरत का रोल है सोसाइटी में वो तो सभी जानते हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो है इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस आकिब जावेद। ब्रेक से पहले मैं इनसे डिस्कशन कर रही थी, एंड दे वर टेलिंग मी अबाउट देयर फैमिली। दे हैव गॉट माशाल्लाह से एक खूबसूरत सी बेटी। अच्छा, चलिए ये बताएं कि आपको आपकी बेटी को कोई क्रिकेट का शौक है, या कोई इंटरेस्ट, या वो जो एक जेनेटिक्स है वो पास ऑन हुई है कि नहीं? बिल्कुल, उसे कोई आइडिया ही नहीं है। अच्छा, किस चीज में? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक से पहले मैं मिस्टर एंड मिसेस आकिब जावेद से कॉन्वर्सेशन में थी। इस वक्त जो है मिसेस आकिब जावेद को हमने थोड़ी देर के लिए जो है साइड पे कर दिया, क्योंकि मैं आकिब से उनके बारे में जो है कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। लेट्स सी हाउ वेल दे एक्चुअली नो ईच अदर। अच्छा आकिब, ये रैपिड फायर राउंड की तरह है, और अगर तो आपने क्या कहते हैं भाभी से डांट नहीं खानी बाद में, तो बेहतर यही है कि सही जवाब दें सारे। अच्छा, आपके अलावा फरजाना का फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? मेरा ख्याल है कि इमरान खान ही हो सकते हैं। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि उसको क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट रहा है या है। अच्छा, कौन से मैच में जीतने पे सबसे पहले उन्होंने आपको मुबारकबाद दी थी? योर फर्स्ट मेमोरी ऑफ
her congratulating you? पता नहीं, मुझे तो अब जब उन्होंने शुरू की मैंने तो ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी। अभी मेरा ख्याल है ये जो यूएई के कुछ जो मैचेस हम जीते हैं उसमें कहा होगा। अच्छा ये बताएं कि उनकी फेवरेट डिश क्या है? उनकी फेवरेट डिश क्या है? ओह माय गॉड, क्लियरली मुझे लगता है कि वो बेहतर होंगी इस उसमें। नहीं, मुझे नहीं पता। कोई गेस कर ले, कोई कुछ शौक हो। इतना तो आप खाना बनाते हैं उनके लिए। हाँ कुछ मेरा ख्याल बनाते ही बहुत अच्छा हूँ। अच्छा उनकी फेवरेट बुक या शायर कौन है? शायर तो उनको 2-3 पसंद है। गालिब हैं, फराज हैं, वो खुद भी पोएट हैं। तो बुक जो मुझे बड़ी पसंद है और उनको भी बड़ी पसंद आई थी वो है फ्रेंडशिप विद गॉड। उससे काफ़ी ज़िंदगी में चेंजेस आई हैं हमारी। अच्छा वैलेंटाइंस डे जो था उस पे पहला गिफ्ट क्या था, क्या दिया था आपको? वैलेंटाइंस मुझे हाँ। नहीं, मैंने दिया था। अच्छा आपने दिया था? वो मुझे चलो याद क्या है। दिया था बता दे। मैंने इनको एक डायमंड की रिंग दी थी। वाह, हाँ। डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड जैसे कहते हैं ना। सबसे ज्यादा जिद किस बात पे करती है फरजाना? जिद करती नहीं है कभी, ज्यादा से ज्यादा नहीं, मुझे नहीं याद, करती नहीं है। अच्छा एंड इनका फेवरेट सिंगर कौन सा? फेवरेट सिंगर? हाँ, इतनी मुश्किल मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं इस तरह से। कौन हो सकता है? मे बी कोई भी रैंडम, मे बी नहीं वो पाकिस्तानी म्यूजिक सुनती हैं या हाँ सुनती हैं, हम्म, मे बी किशोर, नॉट श्योर। नॉट श्योर। लगता है कि वो जो ये राउंड है ना आके मुझे लगता है कि वो जीतने वाली है। एक गेम खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ और इसमें यही हो रहा है कि वो अभी जो है वो कमरे से बाहर हैं। अब मेरे पास मौका आया है कि मैं मिसेस फरजाना आकिब जावेद से पूछूं कि हाउ वेल शी नोज आकिब। तो फरजाना आर यू रेडी फॉर दिस? या रेडी। चले क्वेश्चन, आकिब का फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? वेस्ट इंडियन, आई थिंक ब्रायन लारा, और देयर वाज अनदर फेमस गाय, क्रिस गेल प्रोबेबली। अच्छा आकिब को क्रिकेट के अलावा कौन सा खेल पसंद है? फुटबॉल, रेसलिंग या टेनिस? टेनिस और फुटबॉल इवनली। जब ये वर्ल्ड कप हम सारी फैमिली बड़े शौक से, या फुटबॉल की हुए या टेनिस हुए या। अच्छा आकिब के क्रिकेट के मैदान में सबसे ज्यादा किससे लगती थी? किससे लगती थी? पाकिस्तानी या इंडियन के साथ इनकी काफ़ी बातें सुनी हैं, और उधर ही कुछ हो सकता है, कोई इंडियन प्लेयर ही हो सकता है, लगती थी। अच्छा पाकिस्तान के किसी प्लेयर से नहीं उनकी सबसे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी प्लेयर्स में से किसी की लगती होगी। उनके ज़्यादातर इंडियन गेम्स के दौरान ही कुछ वाक़यात हैं, या इसका मैं आपको क्लियरली जवाब नहीं दे सकती, बट इंडियन हो सकता है प्रोबेबली। अच्छा वुड यू कंसिडर हिम टू बी अ बेटर फादर और बेटर हस्बैंड? आपके मुताबिक बेटर फादर? यू सी इट्स वेरी ट्रिकी। मैं नहीं जज कर सकती बिकॉज अर्लियर एज आई सेड कि आकिब इज अ बेस्ट सन, बेस्ट फादर एंड बेस्ट हस्बैंड। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी रिश्ते में झोल करते हैं। बेटी है तो उस बेटी का हक उसकी जगह है और मेरा अपनी जगह। सो इन एवरी रोल आई फाइंड हिम वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी। अच्छा आकिब की फेवरेट हीरोइन कौन सी है? कैटरीना, करीना या कोई स्पेसिफिक जिनके जो उनको बहुत पसंद हो? एक टाइम होता था अर्लियर, जब मेरी एंगेजमेंट थी तो उस वक्त सोनाली बिंद्रे थोड़ी पसंद थी। उसके बाद सभी की कोई अच्छी मूवी हो तो पसंद कर लेते हैं। रानी मुखर्जी को भी देख लेते रहे हैं और बहुत सारा देखते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा अपने आप को वो डी स्ट्रेस करने के लिए क्या करते हैं? वॉक करते हैं, स्विमिंग करते हैं या रीडिंग करते हैं? एज अ हॉबी उनकी क्या ज्यादा आपको लगता है कि? रीडिंग और जिम। अच्छा जो ट्रेन करने का बड़ा शौक है। चलें थैंक यू सो मच, आपने बड़े मजे मजे के हमें जो है जवाब दिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है आकिब को वापस बुलाएंगे और मुझे लगता है कोई एक भी नहीं सही होगा।
नहीं, मेरे ख्याल से सही है। उनको करने के बाद मुझे लगता है आप शायद जीत जाएंगी। बट चलिए उनको वापस बुलाते हैं और फिर जो है इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मेरे साथ दोनों मौजूद हैं, मिस्टर एंड मिसेस आकिब जावेद। ब्रेक से पहले एक मजे की गेम जो है हम दोनों के साथ खेल रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि एक दूसरे को कितना जानते हैं। और अब रिजल्ट्स जो हैं हमारे सामने आएंगे, दोनों से हम पूछेंगे, देखते हैं कि आंसर्स टैली होते हैं कि नहीं। तो पहले तो मैं आपसे स्टार्ट करूंगी, देखते हैं आप इनको कितना जानते हैं। आपका आकिब के अलावा कौन सा फेवरेट खिलाड़ी? टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी नहीं, सभी अच्छे लगते हैं, इवनली। जो भी मैच देख रही होती हूँ अच्छा परफॉर्मर अच्छा लगता है मुझे, बस इस हद तक। अच्छा, फेवरेट डिश? आजकल इस एज में तो मैं एशियन निहारी पाए कभी खाने को मिल जाए तो सारा साल डाइटिंग चलती है। आपने जवाब नहीं दिया था, आप काफी मेरा सब कुछ खा लेती है, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हूँ। डाइटिंग पे रहती हूँ, कभी कभी फिर ये चीजें मिलती हैं तो फिर बड़े शौक से चीट डे होता है। अच्छा, फेवरेट किताब या शायर कौन सी? देखिए, बीइंग पोएटिस माई सेल्फ, मेरी किताब जैसे आपको पता आ चुकी है। बहुत सारे शायर हैं, दिल चाहता सभी का नाम ले दूं, लेकिन लाइक गालिब, अहमद फराज, फैज अहमद फैज, बहुत सारे। ये वैसे बाय द वे इन्होंने बिल्कुल यही कहा। और एक बुक का नाम भी लिया था। एक बुक है जो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में किसी हद तक रहा है, जिसने मुझे मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरे खुदा से और ज्यादा करीब किया है। नील डोनाल्ड वेल्च की बुक फ्रेंडशिप विद गॉड, कन्वर्सेशन विद गॉड। नॉट बैड आकिब, मैं तो समझ रही थी कि शायद कुछ भी नहीं याद, कोई भी ये मैं भी पढ़वाती हूँ ना, फिर यार एक ही घर में रहते हैं। मैं फिर इन्हें जबरदस्ती देती हूँ ना, आप भी पढ़े, इन्हें पता पीछे पड़ी रहती है। अच्छा जी, फर्स्ट वैलेंटाइन पे गिफ्ट? ये मुझे हमेशा डायमंड का एक रिंग देते हैं, मेरी बर्थडे हो या वैलेंटाइन हो। ये भी सही जवाब हो गया, अब 3 सही जवाब हो गए आकिब। अच्छा, किस बात पर ज्यादा जिद करती? मैं जिद ही नहीं करती। ये देख लो, ये तो मैच जब मैं कह रहा था ना कि ये सवाल का जवाब है, तो मैं कह रहा था कभी जिद ही नहीं की, तो कितने जवाब देने इसका, तो क्या जवाब? इसका जवाब ही ये है। That's good, he knows me well. वेरी वेल। और नॉर्मली वैसे औरतें काफी, स्पेशली जो वाइफ्स होती हैं, बड़ी जिद्दी होती हैं, जो इट्स अ गुड क्वालिटी टू हैव, डू नॉट बी स्टबन। अच्छा जी, सबसे फेवरेट सिंगर? मुझे गज़ल और क्लासिकल बहुत पसंद है, और गज़ल सिंगर पाकिस्तान के भी हैं, इंडिया, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, यहाँ से मेहंदी हसन की गज़लें हैं, गुलाम अली हैं, बहुत सारे हैं, एक का नाम लेना ये इट्स नॉट फेयर। चलें, ये वैसे काफी अच्छा आकिब, वेल डन। आई हैव टू से कि यहाँ मैंने बोला था किशोर को, मैंने अपनी पसंद डाल दी थी उसमें। यहाँ किशोर नहीं मुझे पसंद। हाँ, मुझे पसंद है, बट लेकिन गज़लें ज्यादा पसंद है, लेकिन गज़लें ज्यादा पसंद नहीं, मैं इनसे पूछ रही थी और ये मैंने कहा वो पाकिस्तानी सिंगर, तो उन्होंने किशोर का नाम ले लिया था। तो इन्हें बहुत पसंद है। अच्छा, अब देखते हैं कि आपसे मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, फिर टैली कर लेते हैं। चलिए ये बताएं कि अगर आप क्रिकेटर ना होते तो आप क्या होते? वकील, डॉक्टर या सियासतदान? इन तीनों में से कुछ ना होता। I said so. ये आंसर करेक्ट, एक पॉइंट उनको मिल गया। अच्छा जी, फेवरेट क्रिकेटर आपका कौन सा है? फेवरेट क्रिकेटर मेरा तो इमरान खान है। आप तो क्रिस गेल गए। मैं उन्हें अब क्रिकेटर नहीं ना मानती, वो इतने बड़े सियासतदान हो गए हैं। देखिए, क्रिस गेल पसंद है, लेकिन ग्राउंड से बाहर जो वो करता है इज वेरी एंटरटेनिंग, इज गुड। अच्छा जी, आपको क्रिकेट के अलावा कौन सा खेल पसंद है? फुटबॉल, रेसलिंग या फिर टेनिस? मेरा नहीं, काफी हद तक टेनिस है, बाकी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। फुटबॉल के वर्ल्ड कप देखते हैं, मेरे साथ जा के बुकिंग्स करा के। हाँ, वो ज्यादा फेस्टिविटी है, जिस तरह से होते हैं ना वो मैन यूनाइटेड फैंस, और उस तरह का मैं नहीं हूँ। स्पोर्ट्स देखता हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं। हाँ, जज्बाती नहीं हो गए। अच्छा, क्रिकेट के मैदान में किससे ज्यादा लगती थी? किससे ज्यादा लगती थी? इंडियन प्लेयर्स से ज्यादा लगती थी, क्योंकि काफी टफ टाइम। थोड़ी सी हेल्प की यहाँ पे। नहीं, दो तरह का टफ टाइम है ना, एक विद इन द टीम भी तो हम टफ टाइम देते हैं ना एक दूसरे को। आप अपने आप को ज्यादा बेहतर शौहर समझेंगे या बाप? दोनों ही। मैं तो बहुत अच्छा हूँ।
माशाल्लाह, वेरी हम्बल एंड मॉडेस्ट। वैसे इन्होंने भी यही बाय द वे जस्ट यू नो अच्छा? यही कहा था। अभी तक के Good. सारे जो आंसर्स है ना, अभी तक जो है फरजाना जीत रही है। इस पूरे उसमें जितने भी आपने अभी तक कोई भी गलत नहीं हुआ। वैसे मुझे गिफ्ट हैम्पर कहीं नजर नहीं आ रहा। दैट्स नॉट फेयर। वो आपको मैं ऑफ एयर दूंगी। फेवरेट हीरोइन कौन सी है आपकी? एक्टर? मेरी एक जमाने में मुझे वो जो परवीन बॉबी पसंद थी, ठीक है। उसके आगे और बाद में उसके आए। आगे बाद में आए तो देखिए चीटिंग नहीं हो सकती आप, हेल्प नहीं कर सकती आप। उसके बाद कौन, मुझे लगता है ये उसके बाद मैं नहीं कुछ किसी एक को नहीं कह सकता क्योंकि आई एम नॉट श्योर। चले, वैसे उन्होंने सोनाली बेंद्रे कहा था। और साथ मैंने ये भी कहा था कि सबको ही देख लेते हैं और पसंद करते हैं। वो भी थी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बाकी कुछ क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस थे जिनका इनको ऑब्वियसली आइडिया नहीं था, बिकॉज लाइक शी सेड ये बाद में आई आपकी जिंदगी में। चले अब जाते जाते यू नो थैंक यू सो मच, आपने बड़ी हमें एंटरटेन किया, काफी मजे की बातें हुई। नॉर्मली आपको क्रिकेट रिलेटेड सवाल ही मैं पूछती हूँ तो एक डिफरेंट उसमें आपको यू नो उसमें देखा। अच्छा, जाते जाते ना आप दोनों ने एक गाना गा के जाना। आवाज मुझे नहीं पता अच्छी है नहीं, एक गाना तो देखिए इकट्ठे देखिए, मैं पोइटिस हूँ, मेरी किताब में से कोई गजल मेरे से आप वैसे सुन लीजिए, गाना मैं नहीं गाऊंगी। और आकिब हाँ। को कहीं कोई गाना मेरे लिए गा दें। आपको किशोर कुमार से पसंद है तो उन्हीं का गाना गाना है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। वेरी नाइस, जबरदस्त आवाज है। अब फ्यूचर प्रोफेशन जो है वो सिंगिंग भी हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरजाना, आपका भी, आकिब आपका भी, दोनों ने आपने जो है हमें बड़ा एंटरटेन किया है। माशाल्लाह से यू आर अ ब्यूटीफुल कपल और मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह आपको इसी तरह खुशियां दे। नाज़रीन, आपने देखा कि जबरदस्त हमने प्रोग्राम किया मिसेस फरजाना आकिब जावेद एंड मिस्टर आकिब जावेद के साथ। उन्होंने अपनी ब्यूटीफुल जो है लाइफ स्टोरी भी हमें बताई। ईद का वक्त है, एंजॉय करें, सवैयां खाएं, मीठे खाएं और दुनिया टीवी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अब तक के लिए इतना ही, खुदा।